कामरू ऐसा राज है कि मनुष्य क्या पंछी जादू भी जानती है, वहां जादू का नैहर है। सारा जोगी का दिल में घबराहट हो गया कि कौन ऐसा दुर्भुक पैदा लेगा कामरू का पाला। वो अपने आप को सब देखी है, उसका सद्गुण में उतरा है कि राज परौली ज्योतिक महाराज के पत्नी सती अपना कोख से महाराज कारिक का जन्म हुआ, इसलिए कामरू का प्रहलाद मारा गया। छाती में विष भरी है, जूड़ा में 7 बिच्छू रखी है और नटिन के भेष बनाकर आ रही है मुझे जान मारने के लिए। लेकिन योगी होने वाला बात आगाह मालूम होता है, हम किसी अपनी मां के कोख से आंशिक पैदा लिया, खुद विष लेके पैदा लिया। आओ, तुमको आने से पहले अपनी मां की गोद में 6 महीना के बालक बनकर मैं सो जाता हूं, तुम्हारा छाती का दूध बैठूंगा, देखता हूं कि मैं मरता हूं कि तुम मरती हो। बाइज्जत जीना चाहती है, जहां के वहां तुम लौट जाओ। आओ, मैं अपनी मां के गोद में चलकर सो जाता हूं। दरबार में कोई ना दिखाई दे छौ। अरे बोलाना पहिना कोई के खा जबो के चली जबो की आगे देखे में तन्नी को होगे ये पहिना आगे हनुमान के नाती होगी गे आगे ये पहिना मिर्चाई लेकर ले जाइए। अरे बेटा मन पे ई बुझा छो कि से जना रावण के बहिन रही तुम मतलब है राज परौली में बहन बेटा है नाती नहीं चरे रे नाती के बेटा के पोता। अरे हिरवा वाला माने हमर मालकिन तरह से बहिन लगे थे आ जो लड़का पैदा लड़काई वो बहन बेटा भेल। अच्छा ठा 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 हमरा मालकिन से पूछे हम लगाइलो बहु रिश्ता में तू हमर बेटा लगाइयो हिरवा हमर पोता लगा कौन खानदान के है ना जरा छिपू का नाम सुंदर रे। ई बता राज में कोई हाउ कि ना रे हाथे तरका बोला दे बाबा पहले हमरा मालकिन से पूछे दे लइका ला टोपिया ना लेके आए हतिया वो तोरा मलकिन में रिश्ता की है मलकिनी है अपने के बहन आयल है जाकर के कहा हमारी कोई बहन नहीं जो रास्ता से वो रास्ता से चल जा कहला रे तो हाथ लगा दे रे बेटा कहला रे रे बेटा कहला रे मलकिनी के नाम हमरा कोई बहन ना है जो रे जेबेर ना
एकरा जन्म होते ही ओकर माई मर गई, छोटी बच्ची रहले, ओ बेर हम सियान रहली, ओके माई मर गई, ना चिन्हत होई, हम जानत। ई की जाने हाँ, जाके बोल, तब न तो के आंख फोड़ देम बेटा। तब ना तोहर ओरियाने चुरई छ। आ ओकरा जन्म से पहले शादी कम चल गेली, हमरे बेटा ना दूध कुमरा है। मलकिनी एकरा से का कहे के मतलब जहिया ओकरा से के जन्म भेलाई तहिया अपने न रहली रहबे, आ जब बियाह हो गई तब अपने आईली, तो अपने की जाने के। अरे क्या क्या बोला गया अंदर तक? ई हरिहर बाबू की जाने के। क्या क्या बोला? हम कहलिए से अपने जब न रहली रहबे तब वो लाई, आ अपने जब आईली तो ओकरा बियाह हो गई, तो अपने की जाने के लिए तो खुलियाम कैसे बोल दिए? ई सब की जाने के लिए बोल रहा है, तुमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ई सब समझ गए। जहिया तू सर रहले रे ना तहिया बेचारी के जन्म न रहई, आज जब तोरा बियाह हो गेलाऊ तब इनका जन्म भेल। ठीक है, तब बेटा तोरा अथी खियाब, कथी के लबझा। ए हमर टावर ले ठीक है चल। इला ई टावर जाऊ से तोरा बाप के बर्दाश्त न होतो। एकर बाप के नाम जानत है तू? जनई ले भरता तोरे का बाप का? ये बाबुआ बोल बाबू, ए बा गोर लागती हूँ बहन। खुश रहो, बैठो। तुम नहीं जानती हो बहन, बता जब तुम्हारी बतिए बात दीने पर राय जी गुआर जादव हमारा हाथ से कतना मर्डर हो, अभी खाली हमारा चाय न वाला तो बहन बता, तुम मुझे नहीं पहचान रही? नहीं, मैं तुझे नहीं पहचानता। देखो मैं तुम्हारी बहन न लगूंगी, जब तुम्हारी जन्म हुई थी उस वक्त हमारी शादी होकर चल गई थी, तुम्हें अकेले नहीं थी बहन। बोलो, मैं आई पूरा बाबू के खिलाऊंगी, उसके लिए अन्ना टोपी लाई, तब तक जा बहन तुम कुछ घर के काम काज कर लो, तब तक मैं बउआ को खिलाती हूँ, तेल मालिश कर देती हूँ। तो मेरे बच्चे के लिए तुम क्या क्या लेकर के आई हो? टोपी लाई हूँ, अंगा लाई हूँ, आंगी टोपी डरा डोरी लेकर के आई हाँ और दूध पिलाने के लिए आई हो। हाँ हाँ दूध लाई। बहुत श्रद्धा है तुम लोग के दिल में। ठीक है, बहुत शौक से आई हैं मेरे बहन बेटे। सब लाई हूँ, सब लाई हूँ। हमारा पिए वाला दूध ये बेटा बुढ़ा जबरे नाती अगबे की नहीं आती, तू दूध पीवे, हमरा बेटा पीवे न गला का तोरा पिया दे, तोरा अनार का पिया दे, भाग यहाँ से। उ बात ठीक हो, हमर दुआ होतो न, हमरा जैसे तू लाश से मर रहे हो, खाली बेटे होते, हमर दुआ होतो तब दीने पर एते के एको गुआर तोरा छोड़तो न, सब गुआर तोरा चुस्ता तान लेते। सब तोर बाप। ये चलो ठीक है, जा बेटा, जाओ कुछ घर के बउआ के कपड़ा उपड़ा करना खींच लो। ठीक है, जा मौसी के गोदी में जा। हाँ मेरे बेटा, मेरे बाबू, तोरा खिला तोरा बबुआ जी आठो लला, तोरा बबुआ जी भैया के गाड़ी के याद गुजर।
रे आगे माई के अपना जल्दी से तुम भाग जाओ। अरे बाप रे बाप अपना के बहन तुम जानती हो कि अपनी माँ के कोख से मैं खुद विष लेकर पैदा लिया है। तुम्हें छाते हुए दूध पिलाई है, तुम्हें दूध मैं पी लिया है कि तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम कहाँ था रे? ओकर दूध कथी पीबा? वो विषु के लाई आमना ठा से त पीबा कहाँ से? बेहुदा हम तुमको दूध पिएंगे रे? अरे दूध में सुखा दिया हमें तो ये क्यों वो तो मुँह लगा है। हाँ बाकी बचा हुआ है उसको। चलो मैं मुंह लगा जागा तुम मजाक करते हो रे? जागरे तू नट्टीन के भेष बनाकर हे माँ माँ प्रणाम। अभी हाँ 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 तुम्हारे पास दो वो आई हुई थी, कौन थी? वो मुझसे बहन का रिश्ता लगाने आई थी और तुमको लिए आंगी टोपी डाला डोरी बहुत श्रद्धा से लेकर के आई थी और तुझे दूध पिलाने के लिए, तुझे खिलाने के लिए। है माँ हाँ हाँ और रिश्ता नहीं लगाई हाँ हाँ वो दोनों जोगिन है। क्या बात करती हो? वो हमें आई थी जान मारने के लिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुम नहीं जानती हो छाती में विष भरी थी, जूड़ा में सांप बिछ रखी है। यही सोचकर दोनों आए थे नट्टी के रूप बनाकर कि कारी के पिलाऊंगा, कारी को मर जाएगा, सारा कामरू का पाला बढ़ जाएगा। तुम ठीक तो हो ना बेटा? माँ ठीक है लेकिन दूध जब पिलाए है हाँ मुझे माथा चक्कर देता है। तुम जल्दी पेशाब कर, मैं आराम करूंगा। चलो आओ आराम करो। तो निगाहें मिलाने कुछ चाहता, निगाहें मिलाने कुछ चाहता। हाँ बेटा। तुम सुलाकर कहाँ चले गई थी माँ? मैं तुम्हारे पास बैठी हुई थी। नहीं क्या हुआ? तो किसी और जगह गई हुई थी क्या? नहीं तो मैं तो तुम्हारे पास थी। जब सुलाकर तू चले गई है आधी रात के बाद रख मैं कुछ देखा। क्या देखा? तुमसे कहूँ? कहाँ? आहे सुतला मेरा हली मैया साथी है, आहे ललता पलागिया आहे सपना है खाली आई है यार। अरे
जल्दी से मैया साथी है पिया रंगल धोतिया है जल्दी से मैया साथी पिया रंगल धोतिया है सारा पूरा कहाँ का नाम लिया है तू? सैरो घाट। सरयू घाट पोखर के बारे में तुम क्या जानते हो? मैं सपना देखा है कि हे माँ हाँ हाँ मैं सैरो घाट पोखरी स्नान करूंगा जितना जल्द हो तू पियर रंग धोती डाला दौड़ा धर्म के छड़ी धरा दो मैं जाऊंगा। बेटा कारी सपना किसी का सच नहीं होता है और जो इंसान सपना को सच करना चाहते हैं ना वो सपना रहता है ना आदमी रहता है। क्या सपना सच नहीं होता है? सपना कभी सच नहीं होता। फिर ऐसा क्यों हुआ? सुनो सरयू घाट पोखर के मामले में तुम कुछ नहीं जानते हो। नहीं। और तुम वहाँ जाने के लिए यात्रा बनाई? क्यों नहीं? नहीं तुमको सरयू घाट पोखर पर नहीं जाना। कारण? अरे सरयू घाट आगे नहीं जावा जय भाई मैया साथी सरया सारा नहीं दिया बहुत साथी सैरो घाट पोखरी स्नान करने का ऑर्डर नहीं देती हो तो तुम्हारे छाती का दूध आज से नहीं पीऊंगा। कारी बेटा किसी का अगर मन का बढ़ा हुआ है तो पुत्र नहीं का पुत्र कहलाता है और बेटा बीवी आज्ञाकारी ठीक होता है। तुम मेरा यह औलाद अब तूने जीत कर लिया कि मैं जाऊंगा सरयू घाट पोखर पर। अगर मुझे नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा। मुझे मंजूर है तुमको अगर दूध नहीं पिया नहीं पियो लेकिन जानबूझ करके मैं तुझे मौत के मुंह में नहीं जाती। तुम सरयू घाट पोखर के बारे में नहीं जानते हो। सरयू घाट पोखर पर नाग नागिन का पहरा है, वहाँ तुम जाओगे तुझे नाग नागिन डस लेगा, तुम मर जाओ। हाँ बोलो। तुम्हारे लिए नाग नागिन है लेकिन हमारे एसपी का चुनना है, हमारे जाने पर दोनों का मुख बंद हो जाएगा। तुम मेरा बेटा हो ना? हम ये भी तुम्हें पता नहीं है तो कि मैं तुम्हारे कोख से क्या पैदा लिया है।
मुझे पता है या नहीं है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो मेरे सामने है मुझे सब कुछ नजर आ रहा है कि कल के डेट में तुम क्या करोगे, अभी क्या करने वाले हो। जब तू जाने का विचार कर लिया है तो तुम अपना मन से जो भी चाहे तुम कर सकते हो। हमसे आज्ञा अनुमति लेने का कभी भी विश्वास और तक नहीं रखना। ठीक है माँ, मैं तुम्हें आज्ञा के पालन करूंगा। मैंने तुझसे पहले कहा है ना, बेटा और बीवी आज्ञाकारी ही ठीक होगा। क्या तुम्हारा दिल में शौक नहीं है? मेरे दिल में शौक है, हर बाप को शौक रहता है कि उसका बच्चा खुश रहे, लेकिन इतना ना खुश रहे कि उसको खुशी में ही उसका मौत हो जाए। ऐसा कोई माँ बाप नहीं चाहते धरती में। ठीक है माँ, जब शहरों घाट इतना बड़ा दुनिया है, तुम कहीं जाने के लिए अगर इजाजत मांगोगी मैं तुझे इजाजत दे दूंगी, लेकिन शहरों घाट मुखर पर कदापि नहीं जाने दूंगी। ठीक है माँ, जब शहरों घाट पोखरी तक नाग नागिन का पारा है, हमें जाने के बाद वो डस रहेगा। एक बात और पूछूं? बोलो बोलो बोलो। आहे जलनी से देगा मैया गुल्ली बाजा जनता है, जलनी से देगा हमर मैया गुल्ली बाजा जनता है। हम के पूरी अच्छी माने के गुलिया मैया है, 84 मन के तारा है, हमारा के बेटा है बाला। तुम मुरली मैदान जाओ। मुरली मैदान में तो कोई खतरा नहीं है। नहीं वहाँ कुछ नहीं। तो ठीक है, मालूम हुआ है, लेकिन वहाँ पर बहुत हरवाहा चरवाहा बच्चा सब रहता है। तुम मन पर गवार के साथ में जाओगे, संगत से तुम्हारा व्यवहार लक्षण सब खराब हो जाएगा। हे माँ, आज भर मैं तुझे नहीं रोकूंगी, तुम जा सकते हो। किसी गलत बच्चा के संगत नहीं करोगे, इसलिए गलत का संगत करने से आदमी गलत होते हैं, अच्छे आदमी के साथ रहते हैं तो अच्छी बुद्धि। ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन वहाँ तो 2-4 घंटा का समय है। लेकिन किसी बच्चा के साथ तुम झगड़ा झंझट करके नहीं करूँगा। चलो मैं तुम्हारे लिए गुली चाहता हूँ। लेकिन सुन लो, हमें बांस का गुल्ली नहीं चाहिए, लोहा का चाहिए, और 80 मन का गुल्ली और 84 मन का तार। अभी लेकर आते हैं। लो। हरे 80 मन के गुलिया रे बबुआ, 84 मन की कारी, 80 मन के गुलिया कारी, 84 मन के कारी, देखे कोई लेकिन वहाँ जाने के बाद किसी से झगड़ा जाए। किसी से नहीं माँ, मैं प्रणाम करता हूँ। खुश तो हर कदम पर कोई काती है, हर कदम पर कोई काती है, कहाँ जीता रहना, जीता रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई, हर कदम पे कोई साथी है, कहाँ जाए कोई। ओ हमें भी
कोई बुझाए हो हाले की कोई बुझाए तो बुझाए अरे लड़का, अरे लड़का, अरे तू अकेले हो? मालूम हुआ है कि मुरली मैदान में जितना राज पड़ोई का लड़का है सब चरवाही काटता है, गुल्ली डंडा खेलता है। सुन 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 सुन, तुमको मैं अकेले देखता हूँ। हमरा जब तू लड़का कहले, हमरा उम्र के हमर बाप हो आ तुमरा लड़का कहे छै पहले खैनी खाए। ठीक है, उल्टा पैदा लिया जाए। अरे तुम्हारे उम्र का तुम्हारा बाप है। हाँ, तो पैदा कहिया ले लिया? तो पैदा कहिया कर लिया रे? और साल फगुआ में क्या करते हो तुम? हम अभी हमर चलबा सा कोई भैंसी ओन्ने खोलले है, केकरो भैंसी गाभिन है, केकरो नट्ठा है, त कोई भैंसी खोले गलै, कोई नेबै छै आ हम जो हतिया के हमर त भैंसी गाभिन है, केनू जतै ना त हम गुल्ली टार खेले रहे। आय जिया बेटा, ये हमर बेटा है। उठा उठा उठा। अच्छा, तो हम भी गुल्ली खेले आए, हम भी खेलेंगे। तू भी? हाँ, तोरा खेले गलू रह, सिखा दोगे तो नहीं खेल सकते हैं? ई त बात है। आप बताइए कैसा खेला जाता है, वैसे हम भी खेलेंगे। बेटा कहिए ना एकरा पर विश्वास होला। खाए से हमर बेटा चल पहले हम है दोस्त हम खेलबो। पहले तोरबे सुनो सुनो सुनो, जे ज्यादा तोड़ेगा वही पहले खेलेगा, ये विचार करो। तोड़ लेते ना, ज्यादा तोड़ लेते वो पहले खेलते। तोरा 5 गो तो हमरा 10 गो, तो पहले हम खेल। ये मंजूर है? पहले कौन तोड़ेगा? पहले कौन तोड़ेगा? नहीं, पहले तुम तोड़े, तुम तोड़ो। हम अनारी अनारी है, देखेंगे तब ऐसे तोड़ेंगे। तो हम सोनारी हैं। तो तोड़ का बताओ बेटा रे बनो, लेकिन खाइए ना। ऐसे दोनों बोर्ड में फैलरिया दे। अरे बेहुदा, तू पकड़ लिया है गुल्ली डंडा को, छोड़ा है नहीं। कहता है 1 2 हेलो आँख खोल कर तोड़ होगा, छोड़ कर तोड़, पैर से तोड़। ऐसे ना ढले, माने ऐसे छोड़ दे, ऐसे प्रकट छोड़ दे, तो लगातार रह पर है। नहीं, छोड़ कर तोड़। दू हुआ रे बेहुदा, फिर मार खा लोगे।
तो हमरा बैठी डाउन है पहुंचे वाला डाउन है अब हम सुनो ए लड़का तू भागता है अब तुम अरे अरे बंगला के चल मने क्या ये तू पेट मार है लगता है दो सौ तो रख ए तू है मारेंगे फिर मारेंगे अब तो ये दू हुआ रे धरो अब हम तोड़ते हैं बेईमानी करे से बेटा आधा फाट ले आधा फाड़ दे तीनपुर देख ई बताब भाई से तनका गौर करी ई बताब हमर दू भेले आ एकर तीन भेले हमरा अंजाद बुझाई छो से ई अंजनुआ के पैदा हो लेकिन पूछ ले मारे तोर तीन हो गए तोर तीन हो गए तोर 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 वाह वाह डुप्लीकेट है रे हम बेईमानी न कैली आ तू बेईमानी न करे छे तो हमरा कहे के मतलब से तोरा खानदान के ठीक हो मारिया बात तुमको कहते रे न तोरा बाप के ठीक हो न तोरा खानदान तोरा बाप हो तोरा बाप के ठीक हो से तोरा बाप कौन हो से ई बता आज तक तू के करो बाबू न कले लेकिन पापा के करो कले पापा बाबू तो आज तक किसी गम नहीं कहे बाबू के करो तू न कले अरे बेगर बाप का बेटा होता है लेकिन ठीक है बहादुर तुम्हारा बात नहीं मानूंगा हम अंजनुआ है बेटा तो होते ठीक हो लेकिन आज तक तोहर बापे न अरे बेहुदा बेगर फूल का फल होता है फल न होता है तो अतना को तू लंबा चौड़ा हो गया लेकिन आज तक तू बाबू से दर्शन किया बाप तो किसी हम कभी नहीं किया तो जब बाप किसी को नहीं कहा तो तू बेगर बाप तुम्हारा बाप नहीं मानूंगा अपने मकान जा रहा हूँ माँ के पास माँ तो बताएगी ना कि बाप से पैदा किया है जात से पैदा किया है कि प्रजात से पैदा किया है वो तो बता सकती है लेकिन तू भागना नहीं जैसे सुन लो बेटा भाग गया तो सुबह होते होते यहाँ से जलालपुर तक पकड़ लेंगे तो एकदम से दोनों टांग हटा देंगे जलालपुर पकड़ेगा ना है
जहाँ हमार ससुराल है तहाँ तोरा घर हो। अभी पकड़े जाओ। हीरालाल हीरालाल हेलो हेलो माँ प्रणाम। खुश रहो। क्या बात है, इधर से बहुत खुश होकर के गया है और उधर से मुंह लटका कर। हे माता जी, हाँ कुछ ऐसा सवाल में हमसे कोई कहा है, इसलिए नरूट होगा मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? बाबू बाबू कहाई नहे बाबू है। इतना बड़का उम्र हो गया, आज तो मैं किसी का बाबू नहीं कहा। मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ कि हम बाप से पैदा लिया है, तुम्हारे कोख से, अपना कोख से तू पैदा की है कि कहीं हत्ता बनना करा तो नहीं हो। जात से पैदा की, पर्दा से पैदा की। हेलो काड़ी, कोई भी बच्चा ने अगर तुम अपने मुख से निकालती हो तो बोलने से 2 मिनट पहले सोच लिया करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं किसके साथ बातचीत कर रहा हूँ। माँ के साथ। तो माँ के साथ बातचीत करते हो तो ऐसे बदतमीजी से माँ के साथ बात करो। क्या नाजायज बात किया है तुम्हारे साथ? काड़ी, अभी तूने क्या बोला?
अपने पिता के जान से मुझे जन्म दिया है कि किसी हत्यापन्ना से उठा करके ले आई। कि जात से पैदा की है कि प्रजा से पैदा की है? कड़ी इस दुनिया में कोई भी बिना बाप के पैदा नहीं, चाहे वो जायज हो या ना जायज हो। पहला सवाल। दूसरा, मर्द कोई नहीं बता सकता गारंटी के साथ कि ये मेरा बेटा है, लेकिन माँ जरूर जानती है कि किसका पैदा है और किससे पैदा है। तुम्हारे पास आया पूछने के लिए। इसलिए खूब सोच समझ के हमारे साथ बातचीत किया करो। तू जानना चाहता है ना हाँ माँ, जानना चाहता हूँ कि मेरे पिता कौन है? हमारा पिता कौन है और कहाँ है? तुम्हारे पिता अगर जिंदा रहते तो तुम उनको पिता कह के बुलाते, लेकिन जो आदमी मर चुके हैं उनको तुम कैसे देखोगे, उनसे तुम बातचीत कैसे करोगे? हमारे पिता मर चुके हैं। हाँ, तुम्हारे पिताजी मर चुके हैं। माँ, तुम्हारा बात को जवाब दे रहा हूँ। बोलो। जब हमारा पिता मर गया, जिसका पति मर जाता है उसको पत्नी कैसा रहता है? ये पता तुम्हें है? बोलो। तुम्हारे मांग में सिंदूर है, गर्दन में मंगलसूत्र है, हाथ में चूड़ी है, 16 श्रृंगार 32 वर्ष की हुई है। ये कपड़ा कौन पहनता है? जिसका पति जिंदा रहता है वो। 16 श्रृंगार कौन करते हैं? जिसका पति जिंदा रहता है तब। तुम्हारा पति मरा हुआ है, तू 16 श्रृंगार 32 वर्ष की हुई है क्यों? इसका मतलब तुम मेरे श्रृंगार, मेरा पहरावा देख करके चलते हो? नहीं माँ, बेटा अपनी माँ का श्रृंगार देखकर नहीं चलता है, लेकिन तुम्हारा बातों का मैं जवाब दिया। जिसका पति मर जाता है वो मुसमात होता है, उज्जर कपड़ा पहनते हैं, हाथ में छुरी नहीं रहता है, गर्दन में मंगलसूत्र रहता है, मांग में सिंदूर रहता है। तुम्हारे मांग में सिंदूर है, हाथ में चूड़ी है। जो माँ तुझे 9 महीना कोख में रखा, 6 रोज नरक में बास किया, 12 हाथ सारी सोरी में सजा दिया, और उस माँ के साथ जो माँ तुझे 32 सुआ का दूध पिलाई, उस माँ के साथ तुम इतना बड़ा सवाल जवाब करती हो? तुझे लज्जा नहीं आती? हम तुम्हारे साथ कोई बहस करना नहीं चाहते हैं। तुम चलो भोजन कर लो और चलो यहाँ से। नहीं माँ, यही सब दिन देखने के लिए मैं तुझे मना कर रही थी कि मुरली मैदान में तुमको नहीं जाना, लेकिन तुम मेरा एक भी बात नहीं माना और तुम अपने मन से वहां गया, वहां से आया, देखो बखेरा खड़ा कर दिया तू। जब तक तू नहीं बहाने को बताओगी, इस बात को नहीं बताओगी, तब तक रात फरौली का अन्न खाऊंगा, मेरा कसम है। तुम क्या कहना चाहते हो? बोलो। तुम बताओ कि हमारा पिता है क्या? किसका मैं पिता कौन? तुम्हारे पिताजी को मैं दफन करवा चुकी हूँ। मर चुके हैं? हाँ, मर चुके हैं। चाहे चला 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 मैया, गंगा के किनारा पिताजी के गीत है जनाबा।
भार रहलई रे बबुआ तारा भार पड़िया रे कहीं भार रहलई रे बबुआ पड़ी सभार पड़िया रे कैसे इस सावन भादो का महीना है, कहीं गाड़ भर पानी है, कहीं मनुष्य भर पानी है, वहाँ पता नहीं चलेगा कि कितना पानी है। मैं तुम्हारे पिता का जहाँ दाह संस्कार करवाई वहाँ पता नहीं चलेगा कि कहाँ हे माता जी। हाँ। पानी कहीं गाड़ भर है, कहीं छाती भर है, कहीं घुट्टी भर है। पानी से जगह भर गया होगा, लेकिन जहाँ तू दफन की है वो जगह नहीं दहाया होगा। अनुभव तो होगा कि इस जगह में अपना अपना पति को दफन की है। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तब तुम सती नहीं है, चाहे तुम जो समझो। इसलिए कि मालूम है कि सती अपना सती है, सच को बेसत नहीं करती है। जब हमारा पिता मर चुके हैं, अपने हाथ से तूने दफन की है, तो जगह बताने में क्या हकता है? कम से कम उनका रूप नहीं देखा तो उनका जगह देखकर उनका चीता तो दह गया होगा। जगह देखकर मैं संतोष कर लूंगा। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। चलो। गंगा के किनारा है, चला चला जो देख रहे हो गंगा की धारा, बस इसी किनारे में तुम्हारे पिता का दाह संस्कार कर रही थी। सच बोलती हो माँ? हाँ। ठीक। अपने पिता को यहाँ से प्रणाम कर लो और चलो घर चलते हैं। लेकिन माँ, हाँ। तुम पहले मेरे साथ सच करो। वो किस चीज? और बात कहूँगा। बोलो एक साथ, दो साथ, तीन साथ, सच से बेसच करे, सच से असच करे, 80 कुल लड़के पड़े। 80 कुल इस गंगा जी का धार है, जानती हो? एक बीच धार में तुम खड़ी हो जाओ। नहीं, मैं गंगा प्रवेश नहीं कर सकती। तुमसे एक सवाल पूछना है। मैं गंगा प्रवेश नहीं कर सकती। सब तुम सच मेरे साथी है, सच से बेसच करो। गंगा प्रवेश करने का मतलब कारी और सत्य नहीं बोला जाता है। शाबाश, अब आए ना रास्ता पर तुम। इसलिए इस गंगा किनारे में लाने का कुछ कारण है कि तुम्हें सत्य में परीक्षा लेना है। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। तुम्हारे साथ सत्य की है, सत्य क्या सत्य करना चाहते थे, यहाँ से लौट जाओ। ठीक है, मैं गंगा में जाऊंगा। जाओ। हे माँ सती, तुम गंगा में प्रवेश दक्षिण में हो जाओ। अब सुन लो, हिंदू का कसम, इस गंगा का किनारा बहुत महान, अपना जान कुर्बान हिंदू कर देगा, लेकिन गंगा में कसम खाकर नहीं खा सकता। और मुसलमान कुरान लेकर मस्जिद में जाकर कसम नहीं खाएगा, ये अपने जान कुर्बान कर देगा, लेकिन कसम नहीं खा सकता है। अब तो बताओ बेटा कारी, जब तूने गंगा प्रवेश करा दिया है तो सुन, मैं बताती हूँ मेरी बीती हुई कहानी। तू जानना चाहता हो? अब बता कि हम बाप से पैदा है, हमारा बाप जिंदा है कि मर चुका है? मैं तुमसे झूठ बोली थी कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं, तुम्हारे पिता नहीं मरे।
जिंदा है? हाँ वो जिंदा है। कहाँ? जिंदा है लेकिन वो जिंदा लाश बने। सुनो मैं बताती हूँ। अरे छठी के बरतिया रे दुलरा, अरे दीनानाथ के रे छठी माई और दीनानाथ जी का व्रत रखी थी। तुम्हारे पिता बहुत अभिमानी, बहुत अहंकारी, छठी माई और दीनानाथ जी को वैल्यू नहीं की। अपने अहंकार में जब मैं अर्घ उठा रही थी, तुम्हारे पिता आकर के प्रसाद को अपना पांव से पूरा तितिर बितिर कर दिया और यहाँ तक प्रसाद भी जूठा कर दिया। हमारा व्रत को उन्होंने अपमान किया। क्रोध में दीनानाथ जी प्रकट हुए और उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारे पिता को पूरे बदन में कुष्ठ हो। लेकिन माँ, हम कोढ़िया का बेटा है। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता को पूरे बदन में कुष्ठ हो गया, लेकिन पैदाइशी कोढ़ी नहीं है, उन्हें तो श्राप मिला है। दीनानाथ जी के श्राप से उन्हें कुष्ठ हुआ है। उनको कोई पेट से कोढ़ी थोड़ी है, और इतना ही सजा नहीं मिला है उनको, उससे भी बड़ा सजा मिला है। और क्या सजा है? अरे 12 साल के मिललई रे बबुआ, अरे उनका बड़ी सारा 12 साल के मिललई रे बबुआ, अरे उनका बड़ी सारा दीनानाथ जी की आज्ञा से कामरू कामाख्या का नैना मैना जोगी तुम्हारे पिता को बनिसार दे दी। और नैना मैना जोगी इतना जानकार है कि कामरू कामाख्या में मनुष्य क्या, वहाँ पशु पक्षी भी काला जादू जानते हैं। और तुम्हारे पिता को बनिसार पड़ा हुआ है। तुम्हारे पिता जिंदा है लेकिन वहाँ लाश बन करके है। और तुम्हारे पिता को बनिसार छुड़ाने वाला नहीं धरती पर कोई जन्म लिया है और नहीं जन्म लेगा।
नैना मैना जोगी 12 साल से हमारा पिता को परेशान दी है। हाँ बेटा, और एक बात और, मुरली मैदान में जो तुमको बच्चा कहा है जो तुम बाप का पैदा नहीं है, वो सच का क्या हम बाप का पैदा नहीं है? नहीं बेटा। तो फिर तो पैदा कैसे की है? जब तुम्हारे पिता को बनिसार पड़ गया, मैं अपना प्राण त्यागने गई गंगा में, साक्षात वहां बिना नाथ जी प्रकट हुई और कहे हे सखी तुम अपना प्राण गंवाना क्यों चाहती हो? तो मैंने उनसे कहा हे प्रभु, अगर मेरे कोख से एक लड़का या एक लड़की रहती तो उसके सहारे मैं जिंदगी काट लेती राजप्रभु में। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती प्रभु, मुझे मर जाने दीजिए। तो दीनानाथ जी कहे तुझे मरना नहीं है सखी, मैं तुझे दल फूल दूंगा, दल फूल के प्रभाव से तुम गर्भवती रह जाओगी। ठीक 9 महीने के बाद तुम्हारे कोख से एक सुंदर लड़का जन्म लेगा, और वो लड़का साधारण नहीं होगा, वो लड़का आंशिक होगा। और याद रखना उसका नाम रखना महाराज का। तुम स्वयं मेरे कोख से जैसे कौशल्या के कोख से श्री रामचंद्र जी जन्म लिए थे, वैसा ही मेरे कोख से तू साधारण नहीं आंशिक अवतार लिया है, और तू मेरा बेटा है और तुम भगवान का वरदान है, उनके दल फूल से तू जन्म लिया है। ठीक है माँ, चले आओ। और भी कुछ पूछना है? नहीं, यदि मैं यहाँ तुम्हें नहीं लाता, तुमसे सच नहीं कराती, तो इतना कहानी तो नहीं बताती। सच कराने का यही कारण था, इसलिए मैं कहता तुम्हारा छाती का दूध नहीं पीऊंगा। आओ। ठीक ठीक। और एक बात आज तुम कहती की हो, तुम्हारा बाप का बरसात होएगा ना कोई पैदा लिया है ना कोई लेगा। एक बात मैं तुमसे कहूं, जल्दी से भैया साथी है मोरा केहू कुमा मांग है कामाख्या नहीं जा सकते। क्यों? वो नैना मेला जोगी तुझे जिंदा जला करके मार के अपने मंत्र से आहे के तनाता रहलैया सारी कामर में जोगी आहे के तनाता रहलैया कामर में जोगी आहे इतना कामर जोगी है, तुम्हारी कृपा होगा तो सड़क के कोचा में आग लगा तो मैं सामने ले आऊंगा। बेटा कभी हिंदू धर्म में जब बाप और माँ मर जाती है तो अग्नि में लगाने के बाद माँ का दूध का कीमत चुक जाती है, पिता को जान से जन्म लेने का कर्ज भी चुक जाता है। अगर जिस दिन तुम अपने पिता को बनिसार छुड़ा करके ले आओ, मैं जान जाऊंगी कि तुमने मेरे दूध का कीमत चुका दिया। मैं तो सवादा करता हूँ, कारू का बच्चा में जितना जोगी है सब सुहागला कर जला दिया, पिता को बनिसार छुड़ा कर नहीं लेके बड़ा पैदाइश है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अरे भगवान गोड़ दा के पढ़ना। हेलो, कारू का बच्चा माँ बोली है कि 12 साल आने जाने में लगता है। जो भी इंसान कारू का बच्चा गया है वो लौट कर आज तक आया ही नहीं, इसलिए वहाँ त्रिया राज है। एक शायर ने कहा है कि जैसा देश
वैसा भेष पकड़िएगा। इंसान को काल दो गो चीज होता है, एक मुख एक आंख। एक जीव आंख समेट लेगा, इंडिया से घूम के चले, कहीं उसको दाग नहीं रहेगा। लेकिन इस काम के लिए मैं तैयार हो गया है, मैं वादा किया आपके पास है। उन्होंने कही कि न कोई पैदा लिया है न कोई ले सकता है अपना तुम्हारा पिता का बरसात छुड़ाने के लिए। हमने वादा कर चुका है कि अपना पिता को बरसात जरूर छुड़ाऊंगा, तुम्हें दूध का कर जरूर सधा दूंगा। मैं अपना पिता को बरसात छोड़ के चल दिया, लेकिन इस वेश में नहीं। इस वेश में जाने के बाद तो कहीं भी पिरिया राजा ऐसा रूप बना लेता हूँ ताकि कोई पहचानेगा नहीं। साधु बन गया। साधु के लिए रास्ता क्लियर होता है, कहीं रोक टोक नहीं है। जब हमने साधु बन गया है तब कुछ साधु का ढंग होना चाहिए। रंग हो गई है। लीजिए, मैं राज काम में जा रहा हूँ, जाते जाते जो भजन सुन लीजिए। विनय करूं कर जोड़ के, सुनु गुरु कृपा संतन के सुख दीजिए, दया गरीबी बंदगी यो दिल होता जब ही छूटे सतगुरु मिले, कबीर मिले धर्मदास से लिखी परवाना आदि अंत के गरस को जाइए के दिए कपट अभिमान, जितना पानी धरती पर पड़े उतने तीरथ समान। आहो बलवान बीत आत तरुण पान साधु सेवा नहीं
प्रभु जी और मुकेश जी हमारी आवाज आप सुनते हैं तो दोनों जोगी न आकर ऐसे बच रहे हैं।